6000 बैलिस्टिक मिसाइलों से दहलाएगा ईरान। पिंक शाहिद ड्रोन के धमाकों से जलेंगे खाड़ी देश। छह महीने तक हॉर्मुज युद्ध, 6 साल तक खाड़ी युद्ध। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से अब फुल एंड फाइनल का ऐलान कर दिया है। मतलब ये कि सीज फायर खत्म है, युद्ध ऑन है। तभी तो रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने मिसाइलों के गोदाम खोल दिए हैं। ईरान अपने आत्मघाती ड्रोन बम के अब नए वर्जन लॉन्च कर रहा है। ईरान इस यकीन में है कि अमेरिकी फोर्स का मनोबल टूट चुका है। जिस तरह ट्रंप अपने वॉर कमांडर बदल रहे हैं, जिस तरह अमेरिकी सेना के टॉप अफसरों पर एक्शन हो रहा है, उससे ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान से युद्ध भड़कने के बाद ट्रंप अब तक 34 सैन्य अफसरों का इस्तीफा ले चुके हैं। पिछले 25 दिनों में ट्रंप ने अमेरिकी सेना के 4 टॉप सैन्य अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। ट्रंप फिलहाल नेवल सेक्रेटरी जॉन फेलन पर सबसे ज्यादा फायर हैं। फेलन से ट्रंप ने तत्काल इस्तीफा ले लिया है, जबकि जॉन फेलन ट्रंप के सबसे भरोसेमंद नेवल कमांडर कहे जाते हैं। न्यूज आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक जॉन फेलन अक्सर ट्रंप के निजी रिसोर्ट मार-ए-लागो में देखे जाते रहे हैं। ट्रंप सरकार में शामिल होने से पहले जॉन फेलन बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूटिव थे। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर और फंड रेजर में से एक माना जाता रहा। ट्रंप से उनकी दोस्ती की वजह यही बैकग्राउंड है। इसीलिए फेलन से ट्रंप युद्ध के दौरान भी मैसेज पर बातचीत करते रहे। बावजूद इसके उन्होंने बर्खास्त किया, क्योंकि हॉर्मुज में ट्रंप के हिसाब से नतीजे नहीं मिले। तेल गलियारे पर ईरान के लड़ाकों ने बढ़त बना रखी है। अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती के बावजूद स्ट्रेट में वही हो रहा है जो ईरान तय कर रहा है। हॉर्मुज में ईरान की गनबोट दौड़ रही है। हॉर्मुज में ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाने में लगेंगे अभी और 6 महीने। हॉर्मुज पर ट्रंप के सभी दावों की हवा खराब है। ये ईरान का रिलीज किया गया वीडियो है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन के जहाज पर हमला है। ईरान के नकाबपोश लड़ाके तेल के जहाज पर धावा बोलकर उसे कब्जे में ले रहे हैं और ट्रंप को ये बता रहे हैं कि वॉर जोन में ईरान सुपर पावर है। ईरान ही नहीं, पेंटागन ने भी ये मान लिया कि हॉर्मुज में ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगों को जब तक हटाया नहीं जाता, हॉर्मुज में वो घुस भी नहीं पाएंगे। ऐसा किया तो भस्म हो जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी संसद को ये जानकारी दी कि हॉर्मुज से सभी बारूदी सुरंगों को पूरी तरह से हटाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अमेरिकी कांग्रेस को दी गुप्त ब्रीफिंग में हॉर्मुज में 20 बारूदी सुरंग लाइन होने का भी अनुमान लगाया गया। ईरान ने इन बारूदी सुरंगों को जीपीएस सिस्टम से लैस कर रखा है, जिससे उनकी लोकेशन बदलने पर फौरन अलर्ट मिल जाता है। लेकिन पेंटागन ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकारते हुए दावा किया कि वो एक झटके में हॉर्मुज को क्लियर कर सकते हैं। पेंटागन प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने धमकी दी कि हॉर्मुज को 6 महीने बंद रखा गया तो ईरान तबाह हो जाएगा। इसका जवाब ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश समिति के चीफ ने दिया है। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि सीज फायर बढ़ाने की कोई मांग ईरान की तरफ से की ही नहीं गई। ट्रंप ने हार टालने के लिए समझौते को आगे बढ़ाया है। ما تقاضای آتش بس نداشتیم. ما هیچ وقت دنبال آتش بس نبودیم. اتفاقا بسیاری از مردم ما در این ایام بعد از جنگ 40 روزه از آتش بس گلایه‌مند بودن. اعلام می‌کردن که ما این دشمن شکست خورده رو باید تعقیب کنیم. باید مورد برخورد جدی‌تر قرار بدیم. به هر شکل این آتش بس برقرار شد. به یک دلیل هم شاید این که ما به سری اصول اخلاقی جنگ हम میخوایم خودمون رو पायबंद کنیم। असल में युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का जितना अनुमान अमेरिका इजराइल ने लगाया है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। वहीं इजराइल ने 4,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका इजराइल ये मान चुके हैं कि उनके हमलों में ईरान की 60% मिसाइलें बर्बाद हो गई हैं। और इतना ही नहीं, ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर तबाह करने की गलत फहमी भी अमेरिका और इजराइल ने पाल रखी है। लेकिन अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि युद्ध में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर हथियार गोदाम अंडरग्राउंड हैं, जहां रखी बैलिस्टिक मिसाइलों में ज्यादातर सुरक्षित हैं। इजराइल ने युद्ध के वक्त ये आरोप लगाए कि ईरान 8,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में जुटा हुआ है। ईरान के राष्ट्रीय सिक्योरिटी और विदेश समिति के चीफ ने माना कि फिलहाल ईरान का पूरा जोर हथियारों के गोदाम भरने में लगा हुआ है। برای ایجاد آمادگی برای بازسازی به عبارت نیروهای مسلح ما فرصتی است برای خشاب گذاری. ما این فرصت رو قطعاً به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. इजराइल के लिए सबसे खतरनाक खबर सेना के अंदर से आई है। इजराइल के सरकारी चैनल कान की रिपोर्ट है कि इजरायली एयरफोर्स के 2 टेक्नीशियन ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि जंगी जेट F-15 की जानकारी ईरान को लीक की गई है और ये दोनों इजराइल के तेल नौफ एयर बेस पर तैनात थे, जहां से लीक की गई उनकी जानकारी की मदद से ही ईरान ने ट्रंप के जंगी जेट को मार गिराया। ईरान ने 3 अप्रैल को अमेरिका के जंगी जेट F-15 को मार गिराया था। तो क्या ईरान ने जासूसों से मिली जानकारी की मदद से ही अमेरिका के F-15 को इंटरसेप्ट किया? क्योंकि पता चला है कि ईरान ने जिन एजेंट्स का इस्तेमाल किया उनसे इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ हर्जी हलेवी और सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर की भी जानकारी मांगी थी। इजराइल की सेना में ईरान के लिए जासूसी के शक में अभी 8 और सैनिकों पर तलवार लटक रही है। ईरान ने इजराइल के स्टाइल में ही बदला लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि लंबी लड़ाई का माहौल बन गया है। इधर इजराइल अपनी लकीर लंबी करता जा रहा है। लेबनान में इजराइल हमले रोकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन खींचकर इजराइल ने इलाके को खाली करने के ऑर्डर दे दिए हैं। वहीं लेबनान के कफर शहर में 14 हिजबुल्लाह लड़ाकों के जनाजे में जनसैलाब उमड़ आया। मारे गए लड़ाकों के ताबूतों पर हिजबुल्लाह के पीले और हरे रंग के झंडे लिपटे थे। इस मातम में महिलाओं की आंखों में आंसू थे। जुबान पर इजराइल की बर्बादी की कस्में थी। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि इजराइल को लेबनान की 1 इंच जमीन के लिए सबसे भयानक जंग लड़नी होगी। هيدول عائلة شو ذنبهم؟ انهم بقيوا موجودين بسور. هيدا ذنبنا انه بقينا نحن ما بدنا نطلع من ارضنا. ارضنا هي عرضنا وهي كرامتنا. हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी दी है कि इजराइल से कोई समझौता नहीं होगा। मतलब सारे फ्रंट एक्टिव हैं, वो ईरान हो, लेबनान हो, गाजा हो या फिर खाड़ी का कोई भी देश। ये भी साफ है कि इस बार ईरान के ताप से बचना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है।